नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जितना तेजी से तापमान बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से वडोदरा में राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही है और तापमान से ज्यादा तेज राजनीतिक सरगर्मियां वडोदरा की गलियों में देखने मिल रही है। जहां देखो वहां ढोल नगाड़ों की गूंज है, जहां देखो वहां ऑटो रिक्शा में प्रचार हो रहा है, क्योंकि माहौल जो है वो है वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव का और रोजाना प्रचार हो रहा है। वार्ड नंबर 13 में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें फिर एक बार जन समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 से इस बार गोपाल गोहिल, निधि पटेल, शैलेंद्र सिंह ठाकुर और गीता मकवाणा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और रोजाना डोर टू डोर प्रचार करते हुए लोगों से फिर एक बार उन्हें बड़ी बहुमत से जिताकर लाने की अपील कर रहे हैं। जय देखा ना जय पटना दबाव में 6 दबाव रजिस्ट्रेशन वडोदरा के वार्ड नंबर 13 से इस बार शैलेंद्र सिंह ठाकुर, गोपाल गोहिल, निधि पटेल और गीता मकवाणा दावेदारी कर रहे हैं और चारों वोट जो है वो कमल को देने की अपील मतदाताओं से कर रहे हैं। તમારું શું કહેવું છે આ વોર્ડ નંબર 13 માં કઈ રીતનો વિકાસ થયો છે 5 વર્ષોમાં? વિકાસ તો બધી રીતે થયો છે વોર્ડ નંબર 13માં અને જે કાઉન્સિલરના કોટામાં જે આવે છે એ કાઉન્સિલરો કામ કરે જ છે, પણ અમુક જગ્યાએ એવું ના હોય કે માણસની જરૂરિયાતો સંતોષાતી નથી, બરાબર? એક જરૂરિયાત પૂરી કરો તો બીજી ઉદ્ભવે છે, એટલે થોડું ઘણું અમુક ટાઈમે રહી જાય તો માણસને એવું નહીં વિચારવાનું કે આ કામ નથી થયું, એમ ધીરે ધીરે થાય જ છે। દાખલા તરીકે આપણે આપણા ઘરનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે આપણા ઘેર વસ્તુ જોઈએ તો આપણે એકદમ કોઈ બી વસ્તુ ખરીદી શકીએ, તો એ બી એ રીતે જ હોય, શાંતિ બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવે જ છે।
बड़ी कारें हैं, वैसे वैसे पूरे शहर का माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। हर गली, हर मोहल्ले में एक अलग ही राजनीतिक गर्मजोशी महसूस की जा सकती है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है और फिलहाल हम इसी के चलते आप पहुंचे हैं वडोदरा के वार्ड नंबर 3 में, जहां भाजपा के प्रत्याशी रणवीर सिंह जडेजा, पंकज तड़वी, कल्पना पटेल, उर्वशी पंचाल बड़े ही आत्मीय अंदाज के साथ प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है और किसान मोर्चा बैनर तले ये आयोजन खास तौर पर ग्रामीण और किसान वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। साथ ही बड़े नेताओं की मौजूदगी इसे एक शक्ति प्रदर्शन भी बना देती है पार्टी का, जिससे पार्टी ये संदेश दे रही है कि संगठन अब पूरी तरह से एक्टिव है और तैयार है चुनाव के लिए। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य ये रैली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रमुख हमारे साथ मौजूद है, राजेश पटेल जी। क्या कहेंगे, चुनाव आ रहे नगर पालिका के, कैसा माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। हमारा आज अखातरीज किसानों का बहुत बड़ा दिन होता है और आज हमने हनुमान जी मंदिर से हरनी 3 नंबर वार्ड से ये यात्रा की शुरुआत की है। हमारे चारों कॉरपोरेटर की प्रचार के माध्यम से हम आज ये यात्रा पूरे 19 वार्ड में निकाल रहे हैं। आज सनातन का संस्कृति का ये बड़ा दिन होता है खेडूतों के लिए, तो आज हमारा पूजन, भूमि पूजन और भूमि वंदना का ये कार्यक्रम है। 19 वार्ड में निकलेंगी और सबको आह्वान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ मतदान करें ज़्यादा से ज़्यादा और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें। नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं उनका हाथ बढ़ाएं। इस रैली के जरिए लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? हम बड़ौदा महानगर के वासियों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तो जो उत्पादन करते हैं वो जैविक खेती का उत्पादन बढ़ाए और मिलेट्स का उपयोग ज्यादा करें और ग्रीन वडोदरा, क्लीन वडोदरा, स्वस्थ वडोदरा का संदेश लेकर निकले हैं। वार्ड 3 के भाजपा प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वार्ड 3 को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बार? वोर्ड नंबर 3 માટે એક નહીં, વડોદરા શહેરની સંસ્કારી નગરી જે કાયમ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સાથ આપ્યો છે, આ વખતે બી ભારતીય જનતા પાર્ટીને સાથ આપશે। આજે પીઠબળ હનુમાનજી મંદિર હરણીથી કિસાન મોરચાની એક અખાત્રીજ છે, આજે જયંતિ છે, પરશુરામ જયંતિ, એ નિમિત્તે 19 રોડમાં આજે ઘેરની ફરવાના છે અને લોકોને સંદેશ પહોંચાડવાનો છે। સૌથી વધારે આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી એટલે એક ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ। ઉત્સવ, આવો જ ઉત્સવ વડોદરા શહેર મહાનગરના મતદારો ઉજવશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને બહુમતીથી જીતાડશે એવી આશા રાખું। क्या विजन है इस बार आपका? वार्ड 3 में ऐसे तो सब कुछ है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी है। उसके लिए हम हमारी टीम पूरी तैयारी करेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहे ऐसा करने की कोशिश करेंगे। लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है आप लोग को? लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम युवा है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है और हमारे साथ में 2 सीनियर एक्स कॉरपोरेटर भी है, महिला मोर्चा के अध्यक्षा भी है, तो दोनों को मिला के एक ज्ञान और ऊर्जा का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन करके हम लोग विकास के कार्यों के लिए आगे बढ़ेंगे। और क्या आपको विश्वास है कि वार्ड 3 में इस बार भाजपा की सत्ता बनेगी? हाँ, हमें विश्वास है कि भाजपा की सत्ता बनेगी, हमारी जीत निश्चित है।
चुनाव की हलचल अब अपने चरम पर है। पूरा शहर राजनीति के रंग में रंगा हुआ है। हर गली हर मोहल्ले में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में आज बड़ोदरा के वार्ड नंबर 7 में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भाजपा के प्रत्याशी मेघा राणा, श्वेता चौहान, आदित्य पटेल और सचिन खंडेलवाल ने डोर टू डोर जाकर लोगों के साथ जनसंपर्क करने की कोशिश की और उनका समर्थन हासिल किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 7 में इस वक्त हम मौजूद हैं और भाजपा प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनका समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। सचिन खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो इलेक्शन वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में इस बार उम्मीदवार है। तो इस बार वार्ड नंबर 7 को लेकर क्या विजन है आपका विकास को लेकर? वार्ड नंबर 7 वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में काली पार्क विस्तार में आम्रपाली कॉम्प्लेक्स, कमला पार्क और वैशाली सोसाइटी वगैरह के आसपास की विस्तारों में हमने आज लोक संपर्क किया है। इस लोक संपर्क के कार्यक्रम के दौरान हमारे यशस्वी टेक्नोक्रेट अध्यक्ष श्री जयप्रकाश सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े थे और लोगों को जनसंपर्क हमने किया था। घर घर जाकर हमने लोगों को अपील की कि विकास को मत दो, भाजपा को मत दो और अच्छी जंगी बहुमती से वार्ड नंबर 7 की जनता, हमको विश्वास है कि चारों चार पैनल के उम्मीदवारों को बस जंगी बहुमती से विजय कराएगी, ऐसी हमको विश्वास है। और लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। उसका कारण और उसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और भूपेंद्र भाई पटेल की राज्य सरकार के डबल इंजन सरकार के द्वारा जो सर्वांगीण विकास के जो कार्य हुए हैं, उसी कार्य के कारण हमें लोगों का बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। लोगों का प्रेम और हर्ष की लागनी देखकर हमें ऐसा विश्वास है कि वार्ड नंबर 7 की चारों चार उम्मीदवार को अच्छी जंगी बहुमती से वार्ड नंबर 7 भाजपा प्रत्याशी आदित्य पटेल हमारे साथ हैं। क्या उम्मीदें हैं इस बार नगर पालिका के चुनाव को लेकर? समग्र गुजरात में स्थानिक स्वराज्य के चुनाव का माहौल बहुत अच्छी तरह बन चुका है। सभी राजकीय पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को लेकर लोगों के पास जा रही है, लेकिन लोगों के मन में एक बहुत ही सिंपल क्लैरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी को, कमल के निशान को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के विकास कार्यों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समय पे किए सेवा कार्य को, और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, वो काउंसिलर हो या विधायक हो या सांसद हो, उनकी ग्रांट से लोक सुविधा के जो कार्य हुए हैं, ये इन सबको देख के, इन सबको मिला के, और फाइनली जो देश हित में ऐतिहासिक निर्णय या ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, जम्मू कश्मीर में से 370 धारा का निष्कासित होना हो, ये सब ऐसे निर्णय है कि जो देश को पूरे विश्व में गौरव दिलाने वाले निर्णय है, जिसकी सालों से भारत के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो लोगों के मन में स्पष्ट चित्र है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जंगी बहुमति से जिताना है और फिर से सुशासन प्रस्थापित करना है। वार्ड नंबर 7 भाजपा उम्मीदवार श्वेता चौहान हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव को लेकर। उम्मीदें नहीं, हम प्रजालक्षी, प्रजा के लिए काम करने के लिए आए हैं। बहुत सारे काम हमने मतलब हमारी पूरी टर्म ने लास्ट ईयर लिए हैं। इस साल भी हम चारों मिलके बहुत सारे प्रोविजन लेके चल रहे हैं और विस्तार हमारा जो एरिया है उसको डेवलप करना है। जैसे सफाई का हो गया, हमारे थोड़ा दबान मतलब एक्रोचमेंट जो रहता है उसको हटाने का, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके हम चारों ने विजन लिया है कि जैसे 19 वार्ड है उसमें हमारा वार्ड सबसे बेस्ट और स्वच्छता में भी नंबर 1 पर आए और वडोदरा में भी स्वच्छता बनी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आपका विकास को लेकर क्या विजन है इस बार के चुनाव में? हमारा वार्ड के साथ जो हमारे
पुराने पास नए फिर से आए श्वेताबेन चौहान, उसके साथ मिलके सब आगे बढ़ेंगे और विकास का काम भी करेंगे, जो पुराना बाकी होगा वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि भाजपा प्रत्याशियों को इस बात पूरी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 7 में कमल खिलेगा। नगर पालिका के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं और 26 अप्रैल का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है, क्योंकि इस बार वडोदरा के हर वार्ड में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 8 में खड़ी हूं, जहां पर चारों ही भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनता का समर्थन मांगा जा रहा है। रीटा आचार्य, केतन पटेल, अजय डाभी और मीनाबा चौहान द्वारा यहाँ पर लोगों के समर्थन मांगे जा रहे हैं और वोट अपील के लिए घर घर जाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी केतन पटेल, अजय डाभी, रीटा आचार्य और मीनाबा चौहान डोर टू डोर घर घर जाकर जनता से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। और इस बार यदि उनकी पार्टी जीतती है तो और क्या बदलाव आएंगे, इसका भरोसा जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 8 में प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ में चारों प्रत्याशी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव अभी सर पर हैं और आप प्रचार प्रसार के लिए निकले, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज हमारे वार्ड नंबर 8 में मेरे साथी कैंडिडेट हम लोग साथ पार्कवुड से लक्ष्मी नगर तक की हमको फेरनी चालू की है। हम 5 वर्ष हमने ये पुराना हमारा 5 वर्ष का काम है जो वो साथ लेके चलते हैं। आरसीसी रोड हो या पेवर ब्लॉक हो या वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, वो हम लोगों ने पहले किया है, तो वो काम हम साथ में लेके चलते हैं और लोगों को इतना उत्साह है और 26 तारीख की राह देख रहे हैं कि वो पर्व हम लोग उत्साह से मनाएंगे और भारी बहुमती से हम लोगों को चारों को जिताएंगे। आप सभी निकले हैं यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए। वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके बाद में क्या बदलाव आएंगे और क्या वादे हैं जो आप जनता से करना चाहेंगे? आज हम हमारे वार्ड नंबर 8 में हमारे सारे चारों कैंडिडेट के साथ हमारे विस्तार में विजिट के लिए निकले हैं, डोर टू डोर। और हम यहाँ पार्कवुड हो, इंदिरा नगर हो, सूर्या नगर हो, ऐसी 15 जितनी सोसाइटी है, सारी सोसाइटी में हमने पिछले 5 साल जो काम किए हैं और अभी पार्टी ने हमें फिर से रिपीट किया है, फिर से चांस दिया है सेवा करने का। तो जो भी बाकी रह गए वो काम हम करने का वादा करते हैं उनसे और हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल हमने उनका जो काम किया है उन्हें पता है हमने क्या काम किया और उन्होंने बोला है कि हमें अच्छे से बुलाए नहीं, मतलब उनके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि हमें अच्छी लीड मिलेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 सालों में विकास का काम किया है, हमारे साथ रिपीट जो बहनें भी है उन्होंने विकास का काम किया है, हम दोनों नए उम्मीदवार हैं, तो जनता से हमारी एक ही अपील है कि आप 26 तारीख को आप आशीर्वाद के रूप में हमें भारतीय जनता पार्टी के 4 कैंडिडेट को वोट दीजिए और हमें भव्य विजय बनाइए। सर, वार्ड नंबर 8 में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो जनता को क्या लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी आती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है ही, हमारे कंपटीशन में कोई पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व काउंसिलर है उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सांसद ने इतना अच्छा काम किया, हमारे विधायक जी ने इतना काम किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में हर हमेशा रहता है, ना कि चुनाव के में। हम यहाँ जब भी मत मांगने जा रहे हैं, हमारी पार्टी के आगेवानों को सब बोल रहे हैं कि हम 26 तारीख की राह देख रहे हैं, सुबह सुबह हम जल्दी मतदान करेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार को हम विजय बनाएंगे। जो जनता आपको इस वक्त देख रही है सारे ही वार्ड से, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को आप मत दीजिए। पूरे गुजरात में जहाँ पर भी इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन में जो भी प्रत्याशी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सबको आप वोट दीजिए और उनको जंगी बहुमती से जिताइए। तो ये थे वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी जिन्होंने लोगों से समर्थन मांगा है और पूरी कोशिश करी है कि इस बार फिर से वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत जमा सके।
खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में नगर पालिका चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में नगर पालिका चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केतन इनामदार ने कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा जताया है। तो बिनहरीफ बधी ચોવીસ થી કેટલી કરાઈ દે, પણ ભાઈ તમને લોકો મજા ના આવે એટલે ના કરાય. તો પછી અઠવાડિયું આપણે નીકળે કેવી રીતે? આપણે ચૂંટણી ચાલુ રાખવી. ચૂંટણી ચાલુ રાખવામાં એટલા માટે મજા આવે કે ચૂંટણી ચાલુ રહે તો લોકો મતદારો જોડે જાય, મતદારોનું ઋણ એમને ખબર પણ પડે કે અમને મત આપ્યા છે, અમને જીતાડ્યા છે અને અમને જીતાડે અમારે 5 વર્ષ આ લોકોના કામ કરવા પડે. એટલા માટે નેતાના 24માં તો કેટલાય કાઢનાર ગમેથી આવીને કહેતા હતા ગોઠવી આવે, આવલીમાં જ રાગણા આવે.
તો અંકિતને ખાલી જ મેં વિચાર્યું, મેં પછી વિચાર્યા કે હું કરવા એક મારે કર્યું કે ખંડિત જ નથી કરવાનું, ચાલુ જ રાખવાનું. આ 24 તમને કહું, જો બરોડા બાગોર મને સપોર્ટ આલે ને તો તમારે એવું મજૂર 24 પાકી, અને આ તો પ્યોરા બાગોરમાં સલીમ અને મુનીર જો મને સપોર્ટ આલે તો મારી 24 પાકી. કયા વોર્ડમાં કોણ શું કરે છે એ મને ખબર, કોણ જો બેહે એ મને ખબર, કોણ જો ચા પીવે એ ખબર, અને ચા પીને હું વાત કરે એ મને ખબર. તલાવડીમાં શું થાય છે, બેઠકમાં શું થાય છે, તકિયામાં શું થાય છે, આવલી તાકરદાવાળા રોડ ઉપર શું થાય છે, માતા બાગરમાં લાલપરી શું થાય છે, ડેખરિયા ચોરા શું થાય છે, ફરી તઈને તઈ ફરિયાની અંદર આ બરોડા ભીમનાથ બાગરમાં શું થાય એ ખબર, કોલોનીમાં કેટલા લોકો રાતે ભેગા થાય એ ખબર. લો અરે હું તો અઠવાડિયાની જ વાત કરું. આ જે મિટિંગ થાય અને મિટિંગની અંદર વ્યૂહરચના ઘડાય અને મારા વાળો જ એવું કે સારું બરાબર બધું બરાબર, પણ આ વખત એને પાડ દેવો પડે એવું ના કરતા, અને પેનલ ટુ પેનલ ચલાવજો. પોતે હરવાનું પસંદ કરજો, પણ બીજો અંદરથી ના હરવો જોઈએ એની કાળજી રાખજો. અને આજે પહેલી મિટિંગ ભીમનાથ મહાદેવે રાખી છે. ભીમનાથ દાદાની સાક્ષીમાં, બાપજીની સાક્ષીમાં કામ એવા કરજો કે લોકો તમને યાદ કરે. આ બોડીને એવી રીતે યાદ કરે કે બધા જ લોકોએ આ વખતે અમારું અધૂરું સપનું પૂરું કર્યું છે, એવી ભગવાન તમને શક્તિ આપે એવું ભીમનાથ દાદાને પ્રાર્થના કરું છું. गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वडोदरा के फतेहपुरा कुंभारवाड़ा इलाके में आज सुबह करीब 5 बजे साईदीप प्लास्टिक एंड डिस्पोजल नाम की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान के ऊपर रह रहे 2 लोग अंदर ही फंस गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही डांडिया बाजार और पानी गेट फायर स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर फाइटर्स ने बहादुरी दिखाते हुए दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और आग पर काबू पाने की कोशिश की। डांडिया बाजार फायर स्टेशन कंट्रोल रूम થી કોલ આવ્યો કે ફતેપુરા એક દુકાનમાં આગ લાગી છે. તાત્કાલિક અમે સવારે 5 વાગ્યાની આસપાસ તાત્કાલિક અમે ઘટના સ્થળે પહોંચી જો તો આગ થોડી વિકરાળ હતી અને હવે કંટ્રોલમાં કરી લીધું છે. दुकान में प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिसे बुझाने के लिए 3 से 4 फायर टैंकर्स की मदद ली गई। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान मालिक के मुताबिक इस हादसे में करीब 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस पूरी घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। मारी दुकान फतेहपुरा कुंभारवाड़ा पुलिस चौकीनी बाजुमां आवेली छे, तई लगभग शॉर्ट सर्किट थी आग लागी छे। पण 5 वागे मारो फोन आयो, मारा भाईनो फोन आयो, मारो भाई दुकाननी उपर ज रहे छे, एनो फोन आयो दुकानमा आग लागी छे। तो અહીં દુકાને આવ્યો, બહુ ભયંકર આગ હતી, પાણીના બંબા આવ્યા 4, જીબી વાળા આવી ગયા, એટલે અમે જાણ કરી, અમારું પૂરું માલ ઠાક થઈ ગયું છે, અમારું 35 થી 40 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ ગયું છે। गुजरात के वडोदरा में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर भक्ति और एकता का भव्य नजारा देखने को मिला। भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर वडोदरा में आर्याव्रत ब्राह्मण समाज द्वारा एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन की अध्यक्षता भंवरलाल गौड़ ने की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शोभा यात्रा में समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। આજે અહીંયા કોઠી 4 રસ્તા ઉપર આજે અમારા પરશુરામ ભગવાનના જન્મોત્સવ નિમિત્તે આજે કોઠી 4 રસ્તા ઉપર મનમોહન સમોસા અને મનમોહન વડાપાવના તરફથી ભવ્ય સ્વાગત રાખવામાં આવ્યું હતું અને આ સ્વાગત છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કરવામાં આવે છે અને અહીંયા બધા નાના મોટા અગ્રણીઓ બધા મળીને અહીંયા સ્વાગત કરે છે। यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान राधेश्याम सीताराम की वेशभूषा में सजी झांकियां रहीं, जिन्हें देखने के लिए लोगों में खास उत्साह नजर आया। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में शोभा यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए छाछ और पानी का वितरण भी किया गया। कोठी 4 रस्ता पर स्थानीय लोगों और व्यापारियों द्वारा आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि हर साल की तरह इस बार भी
मुस्लिम समुदाय के अमीन शेख ने स्वागत में भाग लेकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। भगवान श्री विष्णुना छठा अवतार परशुरामનો જન્મોત્સવ જે ભગવાન શ્રી પરશુરામ શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રના જ્ઞાતા એવા ભગવાન શ્રી પરશુરામનો આજે જન્મોત્સવ છે, જેની શોભાયાત્રા મહેસાણા નગરથી નીકળી ફતેગંજ નિજામપુરા કોટી 4 રસ્તા થઈ કાશી વિશ્વનાથ મંદિરે સંપૂર્ણ થશે, એની આજે અમે સ્વાગત કરવા માટે અહીંયા ઊભા છીએ। समर्थन में फिर एक बार 4 कमल के निशान पर वोट करने की अपील कर रहे हैं हिरेन सुखड़िया, भूपेंद्र माछी, कोकिला पवार और मीना परमार। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 से इस बार भूपेंद्र माछी, हिरेन सुखड़िया, कोकिला पवार और मीनाबेन परमार दावेदारी कर रहे हैं, जो लोगों के बीच जाकर वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने की, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील लोगों से कर रहे हैं। वार्ड नंबर 17 के मतदाताओं से मिल रहे हैं और आशीर्वाद लेते हुए अगले रविवार को होने वाले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट अपील कर रहे हैं। वडोदरा की गलियों में इन दिनों ढोल नगाड़ों की धूम है और उत्सव का माहौल पूरे वडोदरा शहर में देखने मिल रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उत्साह का माहौल पूरे चरम पर। वडोदरा में चुनावी उत्सव की धूम है और सिर्फ एक सप्ताह बचा है। आज रविवार है और अगले रविवार को आपको वोट करना है और वोट किसे करना है ये खुद प्रत्याशी आपके घर आकर आपको बता रहे हैं कि इसे वोट करना है, इसे वोट करना है। वोट आपको करना है, लेकिन प्रत्याशी क्या चाहते हैं आपसे और आपके लिए क्या करना चाहते हैं ये हम जरूर आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 17 के भारतीय जनता पार्टी के दावेदार को आप देख पा रहे हैं, भूपेंद्र भाई माछी, हिरेन भाई सुखड़िया, मीनाबेन परमार और कोकिलाबेन पवार यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई, रोज लोगों વચ્ચે જઈ રહ્યા છો, કેવું સમર્થન મળી રહ્યું છે? આજે હું મારી જન્મભૂમિ કહો કે હું નાનેથી મોટો થયો છું એવા જ વિસ્તારમાં ફરી રહ્યો છું, વિશાલનગરમાં। વિશાલનગરની જનતા મને નાનપણથી ઓળખે છે, એટલે મને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે। મને વિશ્વાસ છે કે બધા જ મને વોટ આપશે। 4 પેનલને વોટ આપવાનું કીધું છું કે અમારે 4 કમળને વોટ આપવાનું અને જગ્ગી બહુમતીથી જીતાડજો। બહુ જ ઓછા દિવસો વધ્યા છે હિરેનભાઈ, હવે તો મને લાગે શુક્રવાર સાંજે પ્રચાર બંધ થઈ જશે, એ પહેલા શું અપીલ કરશો લોકોને? બસ વધુમાં વધુ વોટિંગ કરે, આવતા રવિવારે ચૂંટણી છે, વધુમાં વધુ લોકો વોટિંગ કરે અને જ્યાં પણ હોય ત્યાં ભાજપના કમળને વોટ આપે। મીનાબેન, લોકોનો કેવો પ્રેમ મળી રહ્યો છે? બહુ સરસ પ્રેમ મળી રહ્યો છે, સારું છે બધું જ, અને કહે છે કે બસ અમે તમારી સાથે છે, વોટિંગ તો કમળને જ કરીશું, ભાજપને। कोकिलाबेन पवार आजकल काफ़ी चर्चा में है और उनकी कहानी भी बहुत चर्चा में है कि उन्होंने टिकट पाने के लिए चप्पल जूते नहीं पहनने का प्रण लिया था। उस वक्त नहीं टिकट मिला, लेकिन पार्टी ने उनकी बात ज़रूर सुनी है, भगवान ने भी सुनी है। कोकिला जी, कितनी उत्साहित है? आखिरकार आप बहुत वक्त से मन्नत मांगकर टिकट मांग रही थी और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया है। यस, नगरजनों तक पहुँचने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं एक छोटा सा डेजिग्नेशन चाहिए होता है। डेजिग्नेशन तो बहुत सारा दिया पार्टी ने, लेकिन अभी जन जन तक पहुंचने का जो मौका दिया है उसे एक एक्साइटमेंट बढ़ रही है हमारी कि हम कब काम शुरू करें या कब हम लोगों से मिलते रहें, कब हम भाजपा के कमल को खिलाएं और मोदी साहब को इसका थैंक्स बोलें। बिल्कुल, कोकिला जी का जो उत्साह है, मैं उनके पीछे रह जाती हूँ, वो बहुत आगे आगे चली जाती है, उतना तेज वो चलते हैं, यानी उत्साह जो है बहुत ज़्यादा है। और पूरे वार्ड के प्रत्याशियों का, 4 प्रत्याशियों का बहुत ज़्यादा उत्साह है और डोर टू डोर प्रचार हो रहा है।
गुजरात के वडोदरा के मकरंद देसाई रोड इलाके में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों ने पैम्फलेट फेंक कर अनोखा विरोध जताया। वडोदरा के वार्ड नंबर 10 में चुनाव से पहले विरोध का माहौल तेज हो गया है। मकरंद देसाई रोड इलाके में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों ने पैम्फलेट फेंक कर अनोखा विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों से इलाके में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इस बार वोट देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार नितिन डोंगा और अवनी स्टैम्पवाला के खिलाफ लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। वहीं नितिन डोंगा पर मास्क मैन को फोन पर धमकी देने के आरोप से मामला और भी गर्माता नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता का ये गुस्सा चुनाव नतीजों में भी नजर आएगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपने विजन और वादों के साथ मैदान में उतर चुकी है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विजन हमेशा से सत्ता का विकेंद्रीकरण रहा है, ताकि आम लोग सीधे तौर पर प्रशासन में भागीदार बन सकें। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को होने वाले इन चुनाव के बाद अगले 5 साल तक शहर और गांव का विकास तय होगा। कांग्रेस का लक्ष्य है कि हर वर्ग का समान विकास हो और जनता को टैक्स के बदले बेहतर सुविधाएं मिलें। अमित चावड़ा ने दावा किया कि गुजरात के कई शहरों में आज भी लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने 12 महीने साफ पानी, बेहतर सड़कें, ट्रैफिक से राहत और सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने की बात कही। उनका आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था में हर काम में कमीशन तय है। कांग्रेस ने वादा किया है कि 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म कर स्थायी भर्ती की जाएगी और ऐसा शहर बनाया जाएगा जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर मौके मिलें। गुजरात में आने वाली 26 अप्रैल को लोकल बॉडीज़ के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और ख़ास करके गुजरात की टोटल पॉपुलेशन में से 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती। ऐसे 15 महानगर और 84 नगर पालिकाज़ में चुनाव होने जा रहा है। इन सभी अर्बन क्षेत्रों के लिए हमने विज़न डॉक्यूमेंट दिया है। कांग्रेस की विचारधारा रही है कि सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन हो, स्थानीय लोगों के हाथ में सत्ता और डिसीजन का पावर होना चाहिए और साथ में ये सभी समावेशी विकास होना चाहिए। खास करके लोकल बॉडीज चुनाव में पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं मतलब आधी आबादी को राजीव गांधी जी ने सशक्तिकरण की ताकत दी और 33% वीमेन रिजर्वेशन की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी ने की। साथ में SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी ने की। तो आज शहरी क्षेत्र के लिए हमारा कमिटमेंट है कि पक्की सड़कें होगी, शुद्ध पीने का पानी होगा, पॉल्यूशन फ्री पूरा शहर होगा, हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी सस्ती और क्वालिटी वाली देंगे, हर वार्ड में वो फैसिलिटी उपलब्ध होगी, ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। कॉरपोरेशन लेवल पे, नगर पालिका लेवल पे जो चारों तरफ गुजरात में भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि जब तक कमीशन कमलम की ऑफिस में नहीं पहुंचता, एक भी वर्क ऑर्डर नहीं निकलता, ये कमीशन राज से हम मुक्ति दिलाएंगे। कटकी कमीशन और कौभांड ये भाजपा की आज अर्बन एरिया में पहचान बन चुकी है, तो उस पहचान को हम हटाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे और ख़ास करके अर्बन एरियाज़ में जो कॉरपोरेशन नगर पालिकाज में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग प्रथा से वहाँ के युवाओं के अधिकार छीने जाते हैं, रोजगार छीने जाते, तो सभी लोकल बॉडीज़ में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग प्रथा को हम ख़त्म करेंगे। सभी पदों पे परमानेंट भर्ती होगी, लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगी। हम यही हमारे लोकल जो मैनिफेस्टो बने हैं, हर सिटी के लिए हमने अलग अलग मैनिफेस्टो कमिटमेंट डॉक्यूमेंट जाहिर किए, उसी तहत हमारा कमिटमेंट होगा कि आने वाले समय में लोगों के आशीर्वाद लेके हम गुजरात के शहरों को लिवेबल और लवेबल सिटी बनाने जा रहे हैं और साथ में जो लोगों की अपेक्षा है, जो होप है, वो होप को हम सक्सेस करने वाले, उसको पूरे करने वाले शहर बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी से भरे हुए सिटी बनाएंगे और साथ में जो कांग्रेस पार्टी सबके लिए है, विकास सबके लिए है और ख़ास करके न्याय और अधिकार सबको मिलेगा, वो कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट हमने ये विज़न डॉक्यूमेंट के थ्रू गुजरात के शहरी क्षेत्र के लोगों के सामने रखा है। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई नगर में परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में डभोई के आयुष सोसाइटी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान परशुराम की आराधना कर आशीर्वाद लिया। जय परशुराम। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव निमित्ते डभोई खाते ब्रह्म समाज तथा समग्र हिंदू समाज द्वारा दर सालની જેમ શોભાયાત્રા નથી કાઢી પણ મહાઆરતીનું આયોજન કરેલું હતું ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાની આગેવાનીમાં, જેમાં સમગ્ર હિન્દુ સમાજે ખૂબ સાથ સરકાર આપ્યો છે અને આ મહાઆરતીનો લાભ લીધો છે।
એની અમે ધન્યતા સમગ્ર સમાજને હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવે છે જન્મોત્સવની। गुजरात के सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है, जो ट्रेन की संख्या कम होने से परेशान हो रहे हैं। वडोदरा के सूरत का उधना रेलवे स्टेशन फिर एक बार यात्रियों की भीड़ से भरा हुआ है, जिसका एरियल फुटेज भी सामने आया है। यहाँ पैसेंजर बीती रात से लाइन में लगे हैं। दरअसल गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और फैक्ट्री में भी गर्मियों की वजह से छुट्टी दे दी गई है। ऐसे में वतन वापसी करने वाले परप्रांतियों प्रांतियों की रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने मिल रही है, जिसके लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम तो किए हैं, लेकिन लोगों की भीड़ ज्यादा होने से यहां से यूपी बिहार के लिए और ट्रेनें चलाने की मांग की जा रही है। बड़ौदा के फतेहपुरा क्षेत्र में राणा समाज द्वारा एक महत्वपूर्ण संकल्प बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रही उम्मीदवार मेधा राणा के समर्थन में समाज के अग्रणी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस बैठक में बीजेपी के वार्ड नंबर 7 के सभी उम्मीदवारों मेधा राणा, आदित्य पटेल, श्वेता चौहान, सचिन खंडेलवाल को भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिया गया। बैठक में समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुटता का संदेश दिया और चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की बात कही। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।